हेलो स्टूडेंट, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल। तो आज की क्लास में हमारे पास में एग्जाम्पल ही रहेंगे, इसके बाद में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट नहीं किया है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। और आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टोटल वीडियो आप देख सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से वीडियो अपलोड हैं। तो देखिएगा, ये एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि यदि बिंदु 1,2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है, और इस प्रकार कितनी समीकरण हो सकते हैं। बी, ये पॉइंट है हमारे पास में, इस पॉइंट से मेरे को ये बताओ कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। सर जी, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो आपके पास में एक तो ऐसा ये आंसर हो गया कि इस प्रकार की कितनी समीकरण हो सकती है, अनेक प्रकार की समीकरण हो सकती है। चलो एक दो तो अपन इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बता देंगे। तो चलिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये आपको पॉइंट मानना है। सॉल्यूशन लिखोगे, दिया गया बिंदु आपके पास में P है और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास में 1,2। अब ये एक है ना, जो पहला मान होता है वो हमेशा ही x का होता है, और जो दूसरा मान होता है वो किसका होता है, y का होता है। तो पहला मान यहाँ पे x का मान कितना है, 1 है, और y का मान कितना है आपके पास में 2 है। तो यहाँ पे दिया गया बिंदु ये हो गया, यहां x बराबर आपके पास में कितना है, 1, व y बराबर आपके पास में कितना है, 2 है। तो आपको इक्वेशन लिखनी है, यानी ये बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। यानी x और y का मान कितना आना चाहिए हमारे पास में, जैसे x का मान 1 है और y का मान, अगर इस ऐसी समीकरण लेके आनी है जिसमें x का मान आप 1 रखोगे ना, तो y का मान कितना आएगा आपके पास में, 2 आएगा। चलेगा, अपन बनाते हैं। अतः यानी आपको क्या बताना है, क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जो या जिस बिंदु से वह समीकरण गुजरता है, इस बिंदु से यह समीकरण गुजरेगा। तो अपन ये लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिएगा क्या लिखेंगे। समीकरण होगी हमारे पास में बिंदु P से गुजरने वाली समीकरण, लिखोगे बिंदु P से गुजरने वाली समीकरण, एक नहीं अनेक हो सकती है। तो बिंदु P से गुजरने वाली समीकरण हमारे पास में हो जाएगी कि x प्लस में y बराबर आपके पास में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यानी इन दोनों का योग हमारे पास में क्या है, x प्लस में y बराबर 3। एक तो आपको ऐसे देखते ही आपके पास में मान आना चाहिए। यानी x का मान आपने 1 रखा यहाँ पे, तो y का मान कितना आएगा, 1 रखोगे तो ये माइनस का इधर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा, माइनस का जाएगा, 3 माइनस में 2 आपके पास में 2 बचेगा, 3 माइनस में 1 बराबर 2 बचेगा। अगर y का मान आपने 2 रख दिया इस इक्वेशन में, तो देखो 2 इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, 3 माइनस में 2 बराबर 1 बचेगा। तो ये समीकरण को क्या कर रहा है, इस मान को संतुष्ट कर रहा है। तो ये क्या है, P बिंदु है वो इस समीकरण के ऊपर है। तो आपके पास में एक समीकरण तो ये आ गई। इसी प्रकार से अनेक समीकरण हो सकती है, इसी प्रकार से अनेक समीकरण हो सकती है बिंदु P से गुजरने वाली, बिंदु P से गुजरने वाली। यहां तक क्लियर हुआ। अब आप लिखोगे यहां से, अगर और इक्वेशन बताना चाहो तो अपन बता सकते हैं। यानी इसके बीच का डिफरेंट देख लो कितना है। अगर y में से x घटाएंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, आंसर कितना आना चाहिए, दोनों का डिफरेंट, 2 माइनस में 1 हमारे पास में 1 आना चाहिए।
तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो गई, एक इक्वेशन हमारे पास में ये हो गई। और एक इक्वेशन अपन ये भी बना सकते हैं, यानी x का मान है जो y के मान, या y का मान है वो x के मान का कितना है, तो y बराबर अपन 2x लिख सकते हैं क्या? अरे y बराबर अपन 2x लिख सकते हैं। वह y बराबर देखो दुगना मान है ना, y से x का मान आधा है, x का मान y के मान का आधा है और y का मान x के मान का दुगना है, तो y बराबर अपन लिख सकते हैं 2x। तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा, ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अनेक क्या होती है? अनेक समीकरण हो सकती है, जैसे भी अपन इस प्रकार से अनेक समीकरण, अनंत समीकरण बना सकते हैं जो कि बिंदु P से गुजरेगी। चलेगा, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब आपको दिया गया x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचो। आलेख यानी ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसकी आपको टेबल तैयार करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? टेबल तैयार करनी पड़ेगी। तो आपको इक्वेशन दिया गया x प्लस में y बराबर 7, तो अपन इसकी टेबल तैयार करते हैं यहां से। लगभग आपको 2 या 3 मान तो लेके ही आने पड़ेंगे इसमें। ये आपके पास में x हो जाएगा, ये आपके पास में y हो जाएगा। तो अपन क्या है इसमें 2 या 3 मान जो भी है निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको या तो अपन x के बराबर या इसको y के बराबर रिप्रेजेंट करें। चलो आप y के बराबर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैंने इसको y बराबर लिख दिया 7 माइनस में x। इक्वेशन हो गई। यदि अपन लिखेंगे यदि x बराबर हमारे पास में 2 है, x बराबर 2 हो तो y बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 2, यहां साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे तो अपन को ग्राफ बनाना है ना, तो नीचे लिख देते हैं। हमारे पास में इक्वेशन ये आ गई। तो अपन लिखेंगे यदि x बराबर 2 हो तो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा? 7 माइनस में 2 बराबर 5। तो आपने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया? 5 आ गया। यदि x बराबर आपके पास में हो 5, x बराबर आपके पास में हो 5, तो y बराबर कितना हो? तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस में 5 बराबर 2। तो आपके पास में इसका मान आपने 5 रख दिया, तो इसका मान कितना आ गया? 2 आ गया। यदि आपने रखा x बराबर आपने रख दिया 4 हो तो y का मान कितना आएगा? 7 माइनस में 4 बराबर 3 आ गया। तो अगर आपने x का मान 4 रखा है तो y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस प्रकार से अपन टेबल बना सकते हैं। आप अगर y के बराबर नहीं लेके चले, सर जी हम तो x के बराबर लेके चलेंगे, तो x के बराबर लेके चल जाना और वहां से आप y का मान पुट करोगे तो आपके पास में x का मान आता जाएगा। अब आपको इस प्रकार से 2 लाइनें खींचनी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके पास में x होगा, ये आपके पास में x डैश होगा, ये आपके पास में y डैश होगा, ये आपके पास में y होगा। y डैश और x डैश का मीन्स है यहाँ पे जो x y के मान है वो नेगेटिव चलेंगे। क्या चलेंगे? ऋणात्मक। और जो जहां पे दोनों ये लाइनें काटेगी x y, ये क्या होगा? मूल बिंदु O होगा, जहां पे x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। क्लियर हुआ? अब देखो अपन ग्राफ बनाते हैं, यानी यहां पे अपन ने x का y का मान ले लिया 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। आपका मान टेबल में देखोगे, सारा मान अगर पॉजिटिव में है तो हमें तो पॉजिटिव की तरफ ही लेके जाना है, ठीक है। अगर इसमें नेगेटिव आता है तो अपन ये x डैश और y डैश की तरफ भी नेगेटिव लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे। जितना गैप y में है आपके पास में उतना ही यहाँ पे रखना है, ठीक है। आपको ये इस प्रकार से आपके पास में स्केल होगा और पेंसिल होगी, तो स्केल और पेंसिल की सहायता से ही आपको ये बनाना है वहां पे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे वहां पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी। अब देखो x का मान हमारा 2 है, x का मान हमारा
2 है तो y का मान कितना है 5, तो x का मान तो हमारा ये रहा 2 और y का मान कितना है 5। तो इस दोनों को देखना है आप इस प्रकार से, यहां से और ये चलेगा सीध में इसके, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। जहां पर भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी ना, जहां इस प्रकार से इस बिंदु पे काट रहे हैं, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, एक राउंड कर देंगे, एक टिक करके अपन क्या करेंगे, एक राउंड कर देंगे। क्लियर हो गया क्या? आपको ये डैश डैश तो नहीं मिलाना है, मैं आपको मिला के बता रहा था, आपको नहीं मिलाना है वहां पे, ठीक है। आपके पास में स्केल होगा, लाइनें भी एकदम सीधी स्टिक आएगी। तो ये आ गया प्रोसेस, यानी आपको जहां पर भी ये दोनों काटेगी ना, जैसे इधर तो नीचे तो आपको x का देखना है मान और ऊपर की तरफ आपको y का मान देखना है, और जहां पर भी ये दोनों मिलेगी वहां पर हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इस पॉइंट को अपन नाम दे देंगे, जो भी है P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट के हैं, x का मान 2 है और y का मान कितना है 5 है। अब देखो यहाँ पे x का मान कितना है 5 है और y का मान कितना है, तो x का मान हमारे पास में ये रहा 5 और y का मान कितना है हमारे पास में 2। तो इधर तो नीचे तो x का मान देखना है, ऊपर y का मान देखना है, तो इसकी सीध में इस प्रकार से ये आपके पास में Q पॉइंट आएगा कोई, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, पहले हमेशा ही x का मान लिखेंगे, 5 लिख दिया और दोबारा जो दूसरा मान होगा वो किसका होगा, y का होगा, तो अपन यहाँ पे 2 लिखेंगे, इतना मान हो गया। अब देखो x का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो y का मान कितना आ रहा है 3, तो x का मान हमारे पास में 4 है और y का मान कितना है 3 है। तो एकदम यहाँ पे स्टिक लाइन आएगी इस प्रकार से, यहाँ पर ये x का मान है और ये y का मान है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपके पास में पी क्यू आर आ गया और ये आपके पास में आ गया 4,3। अब इन लाइन को आपस में मिलाना है अच्छे तरीके से, थोड़ा से इधर कर देना, ठीक है। यानी ये तीनों पॉइंट है ना, आप अच्छे तरीके से प्रकार या जो भी है स्केल की सहायता से बनाओगे तो एकदम स्टिक लाइन आएगी। अब तीनों बिंदुओं को आपको क्या है मिलाना है, स्केल या किसी भी सहायता से अपन मिला सकते हैं। तो चलिएगा अब देखिएगा स्टूडेंट, आपको इस प्रकार से तीनों पॉइंटों को मिलाना है, तो एक आपके पास में स्ट्रेट लाइन आएगी, एकदम स्टिक लाइन सीधी आएगी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर हो जाएंगे और इस रेखा का नाम दे सकते हैं आप इस प्रकार से, इसको एरो से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस रेखा का जो इस लाइन का नाम क्या है, हमारे पास में जो इक्वेशन आई थी वो आई थी, ये हो जाएगी हमारे पास में x प्लस में y बराबर 7। ये हमारे पास में लाइन, ये आपके पास में पी क्यू आर 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से ग्राफ तैयार करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलेगा 7 नंबर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। पहले तो एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुत्क्रमानुपाती होता है। अनुत्क्रमानुपाती क्या होता है, एक तरीके से समानुपाती बोल सकते हैं। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण का आलेख बनाइए। समीकरण का हमें क्या बनाना है, आलेख बनाना है। अब अपन मान लेंगे यहाँ पे एक तो हमारे पास में बल हो गया, यहाँ पे एक नाम क्या दिया है इसने, एक तो बल दिया है और एक त्वरण। तो अपन मान सकते हैं कोई भी आप मानोगे, अगर बल आप x मान रहे हो तो त्वरण को y मान लो, अगर आप त्वरण को y मान रहे हो तो आपको बल x मान लेना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन मान लीजिए यहाँ पे आपने अगर बल को y माना है, चलो बल क्या बोल रहा है, लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुत्क्रमण, त्वरण आपने x माना कि पिंड पर लगाया गया बल y है, तो पिंड में उत्पन्न त्वरण, पिंड में उत्पन्न त्वरण x होगा। ये अपने माना है भी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, x होगा।
तो इक्वेशन क्या बनेगी कि जो y है वो समानुपाती है किसके, x के। अगर ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो y बराबर अपन ने कोई भी कांस्टेंट लगा दिया k, कांस्टेंट यानी अचर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है। कांस्टेंट अचर वैल्यू होगी ये x, ये k का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे k बराबर एक स्थिरांक है या अचर, एक अचर है, अचर मान है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ ना, ये कोई अचर मान है आपके पास में। तो k बराबर आपके पास में अचर मान होगा। अब k का मान आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। चलो अपन ने k का मान 2 ले लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, इक्वेशन माना k का मान बराबर 2 लेने पर, कुछ भी ले सकते हैं आप, ये नहीं कि 2 ही लेंगे, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। माना k का मान 2 लेने पर इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, y बराबर 2x बनेगा। अब आपके पास में ये इक्वेशन तैयार हो जाती है। इस इक्वेशन से हमें क्या है, इसका ग्राफ भी तैयार करना है क्या, इस स्थिति को व्यक्त करने का एक समीकरण लिखिए। चलो अपन ने एक समीकरण लिख दिया, और हमें क्या करना है, समीकरण का आलेख बनाइए। समीकरण का आलेख बनाना है तो हमें ग्राफ भी टेबल चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए टेबल तैयार करनी पड़ेगी। टेबल तैयार करोगे तो स्टूडेंट मेरे को ये बताएं, मैं यहाँ पे बार बार से नहीं लिखूंगा। माना हमने x का मान ये, तो आपको ये समझना होगा। अब मैं x का मान इसमें 0 पुट कर रहा हूं, इसमें मैं 0 x का मान 0 पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास में y का मान कितना आ रहा है। देखो 2 के मल्टीप्लाई में 0 जाएगा तो यहाँ पे 2 0 होगा ना, चलेगा। अब देखिएगा अगर मैं इसका मान 1 पुट कर रहा हूं x का मान, तो y का मान कितना आ रहा है मेरे पास में 2 आ रहा है। अगर और भी मान आप निकालना चाहें, 10 अगर मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे आपने x का मान 2 रख दिया तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। x का मान 2 रखा है तो y का मान 4 आएगा। अगर आप नेगेटिव में मान लेना चाहें तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं। जैसे माइनस का 1 लोगे तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, ये तो आप जानते हैं। एक्स एक्स है, यहाँ पे हमें 2D है तो एक्स एक्स और वाई एक्सेस भी है। एक्स एक्स हो गया ये, तो ये एक्स और ये एक्स डैश हो गया, ये आपके पास में वाई डैश और ये आपके पास में वाई है। अब देखें, हमें देखो टेबल में मान पॉजिटिव है सारा का सारा, तो पॉजिटिव की तरफ लेना है। ये हमने 1 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया, ये हमने 3, ये 4, इस प्रकार से 1 2 3 4। यहाँ पे मूल बिंदु है 0 0, तो ये आपने 0 ले लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है 1 2 3 4, ये आपके पास में x और y के मान आ गए, ठीक है। अब x का मान 0 है तो y का मान 0, तो सेंटर पॉइंट में मैंने बताया था दोनों का मान ही 0 रहता है। तो x का मान 0 तो y का मान 0, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक राउंड करना है। अब x का मान 1 है और y का मान कितना है 2। x का मान ये पॉजिटिव का 1 है, ये देख लो यहाँ पे x का मान 1 आ गया, तो y का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इधर तो नीचे तो x का मान देखना है आपको, नीचे तो x का मान देखना है और ऊपर आपको y की सीध में, तो इस प्रकार से एक राउंड करना है। अब देखो x का मान 2 आ रहा है तो y का मान कितना जा रहा है 4 जा रहा है, तो इस प्रकार से यहां पर आपको राउंड करना है। तो ये आपके पास में 1 और 2। अब इसको आपको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, तीनों पॉइंटों को। इसको अपन O पॉइंट दे देते हैं, जो भी है। आपने इसको O नाम दिया क्या, तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। यहाँ पे आपने O नाम दे दिया तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। ये आपने कोई P पॉइंट दे दिया तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जैसे x का मान 1 है, y का मान 2 है। और ये आपने Q कोऑर्डिनेट दे दिया तो इसके Q पॉइंट दे दिया तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x का मान 2 है और y का मान कितना है 4 है। तो अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे O P और Q को,
अब यहाँ से आपको इन तीनों पॉइंटों को मिला देना है। मिलाने के बाद में अगर आपको इसको जो रेखा का नाम दे दो। यहाँ पे कौन सी रेखा है, y बराबर आपने 2x लिया है या आपने यहाँ पे 2x या y बराबर अपन जो भी है कौन सा नाम लिया है, अपन लिखेंगे इसको y बराबर 2x। ये तो हमारे पास में लाइन हो गई और ये आपके पास में पॉइंट हो गए। तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है 8 नंबर एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है कि आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रत्येक ग्राफ के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए आकृति 4.5 के लिए। चलो अपने इस आकृति को जो आपकी बुक में दिया गया है उसको अपन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो पहले कंप्लीट कर लेते। अब देखिएगा आपको ये आलेख दिया गया है, इस प्रकार से आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, ये आपकी बुक में दिया गया है। अब आपको इस आलेख को देखकर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 समीकरण दी गई है। x प्लस में y बराबर 0, y बराबर 2x, y बराबर x, y बराबर 2x प्लस में 1। इसमें से ये जो रेखा ग्राफ में दी गई है वो इसमें से कौन सी समीकरण है, आपको ये बताना है भी कौन सी समीकरण से ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। कैसे स्टार्टअप करेंगे भी, हमें इसने पॉइंट दिया है, दिए गए ग्राफ में पॉइंट दिए गए हैं। ग्राफ या आलेख से लिखो, ग्राफ में दिए गए बिंदु। तो दिए गए बिंदु आपने जैसे O बिंदु है सेंटर पॉइंट 0,0, x का मान 0 रखें तो y का मान भी हमारे पास में क्या आएगा, 0 आएगा। एक बिंदु आपके पास में P आ गया जैसे 1,2, वह Q आपने पॉइंट मान लिया जैसे -1, -2। अब देखो 4 नंबर पार्टीशन है, अगर मैं x का मान 0 रखूंगा तो मेरे पास में y का मान 1 आ रहा है, तो 4 नंबर तो आपके पास में ऑप्शन कैंसिल हो जाता है यहां से। अब अगर मैं देखूं 3 नंबर, तो अगर मैं x का मान 0 रखूंगा तो y का मान 0 आ रहा है ऑलरेडी, लेकिन मैं अगर x का मान 1 रखूंगा तो y का मान 2 आएगा। क्या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यानी x और y का मान बराबर है, तो ये 3 नंबर भी कैंसिल हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे पहला रखूंगा 1 नंबर, तो x का मान 0 रखूंगा तो y का मान 0 आएगा। अगर x का मान 1 रखूंगा तो y का मान इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। यानी 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तीनों कैंसिल हो गए। अब आप रखोगे 2 नंबर में, अगर x का मान 0 तो y का मान 0, अगर x का मान 1 तो y का मान 2 आ रहा है, अगर x का मान -1 तो y का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। यहां लिखोगे, यहां सेकंड नंबर में x बराबर हमें दे रखा है, सॉरी y बराबर हमें दे रखा है 2x दे रखा है। यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। यदि x बराबर हमारे पास में 1 तो y बराबर कितना आएगा, 2। वह यदि x बराबर हमारे पास में -1 तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर हमारे पास में आएगा -2। तो हमारे पास में ये 3 पॉइंट आ जाएंगे, P Q R जो भी है, आपने इसको P माना है, ये आपके पास में O है, ये आपके पास में Q है, 3 पॉइंट मान लिए। तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है। अतः दिए गए आलेख में समीकरण y बराबर 2x होगी।
इस आलेख में कौन सी समीकरण होगी आपके पास में, y बराबर 2x होगी। यानी ये सारे के सारे मान जो भी पॉइंट है वो उस समीकरण से संतुष्ट होने चाहिए, यानी उस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। जैसे x का मान 1 रखते ही y का मान 2 आना चाहिए, x का मान 0 रखते ही y का मान 0 आना चाहिए, x का मान -1 रखते ही y का मान -2 आना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंटों को संतुष्ट कर रहा है वही समीकरण इस पर होगी, इसी ग्राफ में वो समीकरण होगी। चलेगा, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर। अब इसका सेकंड देखिएगा, आपको दिया गया है इस प्रकार से, आपको ग्राफ दिया गया है, ये लाइन है, इसमें से आपके पास में 4 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें से आपको बताना है कि ये लाइन कौन सी है। यानी सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। ग्राफ में दिए गए ग्राफ में दिए गए बिंदु हमारे पास में जैसे O दिया गया है, O तो नहीं दिया गया, चलो अपन कुछ भी मान लेते हैं, जैसे P मान लिया आपने 1,6, Q आपने मान लिया 0,4, व R आपने मान लिया -2,0। ये तीनों के तीनों पॉइंट है ना, जैसे आपने ये P माना है, ये Q माना है, ये R, तीनों के तीनों पॉइंट है वो समीकरण को क्या करने चाहिए, संतुष्ट करने चाहिए। तो अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 कब आ सकता है, कौन सी कंडीशन में आ सकता है? एक तो इस कंडीशन में आ सकता है, यानी पहली और दूसरी तो कैंसिल हो ही जाती है देखते ही। यानी ये पॉइंट है ना, x का मान 0 रखते ही y का मान 4 इसमें आ रहा है, और इसमें देखो इसमें -4 आ रहा है, तो ये 4 नंबर भी कैंसिल। आपको रख के देखना, एक पॉइंट उठाना है, कौन सा भी आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप कौन सा भी पॉइंट उठा सकते हैं। जैसे आपने पहला पॉइंट 1 उठा लिया, P उठा लिया आपने, तो x का मान 1 रखोगे तो y का मान आपके पास में 6 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वो आपको समीकरण छोड़ देना है। तो इसमें से पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, 4 नंबर कैंसिल। अब तीसरा बच्चा है, यदि यहां समीकरण y बराबर 2x प्लस में 4 होगी, कैसे होगी? यदि x का मान, यदि x के बराबर आपने 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 2 प्लस में 4 बराबर कितना, 2 प्लस में 4 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यदि x बराबर आपने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 0 प्लस में 4 बराबर 4 आ गया। यदि आपके पास में x बराबर -2 रखा तो देखो y का मान कितना आ गया, -4 प्लस में 4 इजिकल टू आपके पास में 0 आ रहा है। ये तीनों बिंदु समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो इस आलेख में दी गई समीकरण y बराबर 2x प्लस में 4 होगी, y बराबर 2x प्लस में 4 होगी। आपके पास में ये राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसके थर्ड नंबर और दिया गया है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, आपको सी नंबर दिया गया है, 8 नंबर का ही है सी नंबर। अब आपको इक्वेशन दिया गया है, इसमें वही क्वेश्चन है सेम, 4 इक्वेशन दी गई है, 4 समीकरण दी गई है, इसमें से आपको बताना है भी कौन सी ये समीकरण होगी। तो सबसे पहले इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो इस ग्राफ में आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो पॉइंट उठाएंगे। जैसे आपने ये पॉइंट P मान लिया, ये पॉइंट आपने Q मान लिया, ये पॉइंट आपने R मान लिया, और ये पॉइंट आपने S मान लिया, यानी 4 पॉइंट दिए गए हैं। दिए गए ग्राफ में या
ग्राफ में दिए गए बिंदु, ग्राफ में दिए गए बिंदु आपके पास में P होगा 2,0, Q होगा 1,-2, R होगा 0,-4, व S होगा आपके पास में 1,-6, 1,-6 हो जाएगा। तो ग्राफ में दिए गए बिंदु ये हैं। अब आप देखो, सबसे पहले उठाओ, एक पॉइंट उठा लिया आपने P का मान आपने, P में कितना है, x का मान 2 है, 2 रखा तो क्या y का मान 0 आ रहा है, पहली इक्वेशन में रखोगे तो क्या 2 रखने पे -2 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया x का मान तो y का मान 0 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरे में मैंने x का मान 2 रख दिया तो y का मान 2 और 2 4 प्लस में 1 5 आएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, 4 नंबर इक्वेशन देखो, अगर मैंने x का मान 2 रख दिया तो 2 2 4 -4 बराबर 0। तो ओनली फॉर एक ही इक्वेशन है जो कि इनको संतुष्ट कर रही है, तो लिखेंगे अतः यहां दिए गए बिंदुओं को केवल समीकरण y बराबर 2x - में 4 ही संतुष्ट कर रही है। ये संतुष्ट कर रही है, जैसे आप संतुष्ट करके भी बता सकते हैं, ठीक। जैसे कि आपने पीछे के क्वेश्चनों में बताया है, x का मान आप 2 रखोगे, y का मान 0 आएगा। इस इक्वेशन में आप चेक कर सकते हैं सारा का सारा मान, जिस 4 पॉइंट दिए गए ना आपको, चारों पॉइंट इसमें रखोगे, x का मान रखोगे तो y का मान आएगा, और y का रखोगे तो x का मान आपके पास में ऑलरेडी आएगा। तो दिए गए बिंदुओं को केवल समीकरण y बराबर 2x - में 4 ही संतुष्ट कर रही है, इसलिए दिए गए ग्राफ में समीकरण y बराबर 2x - में 4, 2x - में 4 होगी। जो आपको ग्राफ दिया गया इसमें कौन सी समीकरण है, यही आपके पास में समीकरण हो जाएगी, y बराबर 2x - में 4। क्लियर हुआ क्या? तो आज की क्लास में अपन ने क्या है, एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट अपन लेके आएंगे एक्सरसाइज 4.3, तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी एग्जाम्पल के बेस पे हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया है, एक पॉइंट भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।